हेलो एवरीवन। तो ये ब्लॉग है संडे और मंडे का भी। तो संडे को एज़ यूजुअल हम लोग ना हमारा ब्रेकफास्ट डोसा और इडली से ही होता है। तो हम लोग पहुंच गए थे जहां हम पिछले 7-8 साल से ना डोसा खाते हैं संडे को। और इनका मतलब सेल्फ सर्विस है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन इसका डोसा ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जगह भी काफ़ी अच्छी है, पेड़ के नीचे एकदम ना मतलब एकदम फ्रेश एयर मिलता है और अच्छा सा बना के रखा है। इतना भी ये नहीं है मतलब एकदम हाई क्लास का रेस्टोरेंट जैसा तो कुछ नहीं है। बट ना मतलब सारे लोग इसरो और कुमार स्वामी लेआउट के लोग ना संडे को पार्क में घूमने के बाद या थोड़ा सा आउटिंग करने के बाद अच्छा सा होता है कि थोड़ा सा फैमिली टाइम दे सकते हैं। तो 1 घंटे यहीं पे बैठ के खा लेते हैं लोग, फिर चाय भी पी करके और तब फिर निकलते हैं। तो हम लोग ये वहाँ से डोसा खाने के बाद आ गए थे। आज मिस्टी का हेयर कट होना था। तो इसका हेयर ना मतलब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका बाल कट करना ना मतलब इससे पहले हम लोग ना ऑरेंज में कट कराते थे, क्योंकि मतलब होता है कि नहीं, हमेशा हर किसी को होता है ना कि ब्रांड पे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो हम लोग 2-3 बार कट करवाए, बट इसका उतना अच्छा नहीं कटा। उससे बेहतर अर्बन ग्लैप वालों का था जो मेरे साथ इसका कट हुआ था। बट अभी बाल काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो फिर कट। तो ये जहाँ मैं अपनी आईब्रो बनाने जाती हूँ ना, तो वहीं पे आज हमने सोचा कि सर ट्रायल देते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। तो बट यकीन मानिए लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छा इन्होंने कट किया था और काफ़ी अच्छा मतलब मिस्टी के फेस पे भी सूट हो रहा है। तो पहली बार इसका इतना अच्छा हेयर कट हुआ है। तो आप नेक्स्ट देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है। वो कुछ अलग ही आ जाता है।
सिस्टर मिस्टी का हेयर कट हो गया था। और ये ना मुझे मतलब बता रही थी कि जिस तरह से हम इसे मतलब ये ब्रश को रोल कर रहे हैं ना, तो अंदर की तरफ आप कंघी डाल के और इसे ट्विस्ट करोगे तो वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसा करती थी अपने बालों के साथ। तो हेयर कट कराने के बाद हम लोग ना मतलब बिग मार्केट आ गए थे, थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह लेना था, क्योंकि नेक्स्ट मंडे को हम लोग एक पूजा करेंगे घर पे। तो उसके लिए ना पंडित जी ने लिस्ट भेजा है, तो वो बाकी सारा सामान कुछ कुछ मतलब होता है ना, कुछ सामान यहाँ पे मिलता है, कुछ सामान वहाँ पे। तो कल संडे था तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, और फिर ट्यूसडे को 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी होगी, तो उस दिन भी थोड़ा सामान खरीद लेंगे, और फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे को फाइनल कर देंगे, और फिर मंडे को पूजा। यहाँ पर जिया जो थी ना, मैंने उसे दूध का पैकेट दिया तो उसे और भी लेना था। तो ये देखिए वो वहाँ फ्रिज के पास जा कर के खड़ी होकर मम्मी और किए जा रही थी, हम और बिलिंग के पास जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। और ये गाइस अब ये आ गया है मंडे का ब्लॉग। तो मंडे सुबह ना मैं आज सावन का सोमवार भी था, उसका भी व्रत था, और आज त्रयोदशी भी थी। तो आज मैंने फास्टिंग रखी थी, तो इसके लिए घर में पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। तो जैसा कि है कि साउथ इंडिया में हमारे मतलब नॉर्थ की तरह ऐसा नहीं होता कि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भीड़ होती है। यहाँ लोग बस आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर जो मंदिर के बाहर ये नाग देवता लोग का पूरा बना होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, वहीं पे सब लोग पूजा करते हैं। तो मेरा भी था कि आज जाके वहाँ पूजा करके आऊँगी। तो आज पता नहीं क्या था, क्यों आज सुबह ना मतलब मंदिर ये 9:30 या 10 o'clock ही हो रहा था, क्योंकि उस मतलब कॉलेज जाने से पहले मैं पूजा करी थी। तो आज यहाँ पे जो मैंने लास्ट के ब्लॉग में भी आपको दिखाया कि यहाँ पे ना सारे देवी देवता हैं, अयप्पा जी, अयप्पा स्वामी हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, शनि टेम्पल है, तो सारे देवताओं के। तो ये देखिए यहाँ पे ना सभी मंदिर आज बंद थे, पता नहीं क्यों, ये मुझे पता नहीं चला, क्योंकि कोई था नहीं जिससे मैं पूछूं, वरना मैं पूछती ज़रूर कि आखिर इतनी जल्दी, क्योंकि मंदिर बंद होता है तो 11 बजे के बाद ही बंद होता है यहाँ पे। तो आज ये बंद था, तो यहाँ पे ये पूजा करने के बाद तो जैसा कि जिया को हम लेकर नहीं आने वाले थे, जिया आंटी के साथ नीचे खेल रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग निकलने लगे जिया की नज़र पड़ गई, क्योंकि जिया बाहर वाले मंदिर से घूम कर आ रही थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने हमारे साथ ले लिया, और फिर हमारे वहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैं एकदम छोटा शिवलिंग था, कुछ चढ़ाने के लिए जगह नहीं हो रहा था, कुछ भी चढ़ाओ गिर ही जा रहा था। तो मैं बेलपत्र रखने की उस पर कोशिश कर रही थी, क्योंकि बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाना सबसे अच्छा होता है। हर कोई जानता है कि शिव जी को बेलपत्र, आक का फूल, फिर धतूरा, भांग, ये सब चढ़ाया जाता है। तो ये धतूरे का फूल, आक का फूल, ये सब मैं चढ़ा रही थी वहाँ पे। और एक लेडी बाल्टी लेकर आई थी, तो वो ही पूरा पानी डाल के इसे धो रही थी वहाँ पे। तो पहले उसने धो दिया, तो वो पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। उधर आप बगल में मेरे देख ही रहे हैं कि वो भी उस तरफ पूजा। यहाँ मैंने दिया जलाया था कि पूजा मतलब ऑलमोस्ट हो गई थी। तो जिया जो थी ना, उसे करना था, लेकिन आके छू के भाग जा रही थी कि भू भू करती है, मतलब उसे डर लगता है। तो मैं सब जगह यहाँ से वहाँ तक पूरा बना हुआ है। फिर लास्ट में पीपल का पेड़ है, तो ये तो देखिए मैं वही सब जगह दिया दिखाते हुए। और इसके बाद मुझे घर जाके मुझे कॉलेज भी जाना था, क्योंकि आज मतलब डिग्री स्टूडेंट्स की ना प्रिपरेटरी चल रही है, तो इन्विजिलेशन भी था उनका। तो बट थोड़ा लेट था, तो मैंने सोचा कि चलो आज पूजा कर लेते हैं, टाइम भी है अभी, और कल फिर है इंडिपेंडेंस डे, तो उसके लिए भी हमें कॉलेज जल्दी जाना होगा। तो कल के ब्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया कॉलेज में, और फिर हमारी सोसाइटी में भी होगा, तो फिर देखते हैं। तो यहाँ मैं जिया को आरती देने लगी थी, और उसके बाद मेरा फाइनली तो जैसा होता है ना, अग्नि आप जलाओ तो वहाँ जल गिराना होता है। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई थी। कॉलेज से आने के बाद तो जैसा आज पूजा था, तो स्पेशल कोई भी पूजा होने पर पूजा का बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो थाल मैं लेकर गई थी वो सब धो के रखने लगी थी। और इधर आपको पता ही होता है कि छोटा बच्चा आपके घर में हो ना, तो आप काम करो और बच्चा इधर काम बढ़ाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो जिया वही मेरा हेल्प कर रही थी कि काम बढ़ाने की कोशिश, कबर्ड वगैरह खोल करके कभी छन्नी निकाल रही है, कभी स्पून निकाल रही है, कुछ ना कुछ कर रही थी। मैं उसे बोल रही हूँ छोड़ दो, लेकिन नहीं, क्योंकि ना मतलब वो पहले ही सोई हुई थी। जैसे ही मैं आई तो वो उठ गई एज़ यूज़ुअल। तो यहाँ पूजा का बर्तन सब हो गया था।
अभी मैंने कुछ भी फलाहार, जैसे कहते हैं फलाहार, कुछ किया नहीं था, तो उसके लिए ना मैं इधर मखाना, जैसे लोटस सीड भी लोग जानते हैं, और फिर मूंगफली, इन सबको मुझे रोस्ट करना था। तो मूंगफली ना मैं बिना घी के ही भूनती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना इससे कि मतलब उसमें घी नहीं जाता, फिर आपको खाने के बाद काफ़ी हैवी नहीं लगेगा। तो इसीलिए बिना घी का रोस्ट करके खाएं, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये मूंगफली देखिए किस तरह से हल्का ब्राउन होने लगा था। तो उसके बाद उसे निकाल करके उधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि ना मतलब मैं बिना खाए कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं खाई थी, कॉलेज चली गई थी। अभी 1:30 हो रहा था, तो मुझे थोड़ी सी भूख जैसी हो रही थी कि थोड़ा कुछ खाऊं। तो इधर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया, और अब फिर उसी कढ़ाई में घी दे करके मखाना, अगर आप चाहो तो मखाने को भी बिना घी का भून सकते हो। जैसे बहुत लोग होता है ना कि घी नहीं खाना है, या फिर घी हेल्दी भी नहीं होता, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन अगर होममेड घी है आपके पास तो आप खा सकते हैं। तो ये मखाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी निकाला, और उसके बाद उसमें मखाना डालेंगे, उसे भी थोड़ी देर भुनेंगे। और बिना घी डाले भी ना आप उसे, जैसे ही मैं मतलब मूंगफली को भून रही थी, वैसे ही आप मखाना भी भून सकते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा सा होता है। तो मखाने को है कि एक्चुअली ना थोड़ा टाइम लेता है रोस्ट होने में, तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा घी दे दो तो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। इधर चाय मेरा हो गया था, चाय में छान के रख देने वाली हूँ, क्योंकि ये दोनों हो जाए तो मैं साथ में बैठूँगी लेकर के चाय और बादाम। तो यहाँ पर चाय हो गया था, उसके बाद मैं उसे हटा करके अब मखाना, क्योंकि कढ़ाई पूरा गर्म हो गया था, तो यहाँ मैंने इसमें मखाना डाल दिया। और उसके बाद उसे, क्योंकि ना मतलब था कि सारा किचन साफ़ किया हुआ था, तो मैंने सोची कि ये भून के हटा लेते हैं, उसके बाद चावल वगैरह चढ़ाएंगे। क्योंकि होता है ना कि अन्न और नमक का चीज़ गैस पे बनाने से पहले आपको ये फलाहार वाली चीज़ें कर लेनी चाहिए, और नहीं तो फिर से आप धो, किचन साफ़ करो, फिर बनाओ। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का ब्राउन होने लगा था मखाना भी मेरा, अब देखिए। तो इसे भी ना मतलब क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा चला के, तो ये मैं हाथ में लेकर के उसे चेक कर रही थी कि पूरा कुरकुरा क्रिस्पी हुआ है या नहीं हुआ। यही मतलब मखाने के पहचान करने की यही है कि अगर वो भुन गया है तो आप उसे हाथ में लेकर के थोड़ा सा स्मैश कीजिए, अगर वो कुरकुरा होकर के फूट गया तो वो हो गया। इधर मैं लेकर के आ गई थी, मुझे प्यास लगी थी, मैं पहले पानी ही पी रही थी। और ये पीने के बाद, क्योंकि 3 बजे से मेरा क्लास था, तो इसलिए मुझे था कि फटाफट ये सब काम कर लो, फिर राइस चढ़ा दो, क्योंकि मिस्टी आएगी तो उसे भी खाना देना होगा। और फिर मुझे क्लासेस, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे को क्लास ज़्यादा होती है, टिल 7:30 तक मैं बिज़ी रहूँगी। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, चलिए मिलते हैं, बाय।